नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जिसने आत्मा को जान लिया वो भगवान बन जाता है, फिर भगवान को कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। क्योंकि याद रखना, हम जिसको भी जान रहे किसके माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, बस आत्मा छोड़ के सब जान रहे। पर याद रखना, जो कहते हैं आत्मा जान लिया उन पर भरोसा मत करना, कोई आत्मा वात्मा नहीं जानी, वो कहते हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा जिनने जान ली फिर वो कुछ कहते नहीं, वो सीधे सला में जाके बैठते हैं। हाँ, ये क्लियर रखना। मार्केट में आजकल हर कोई आत्मा दिखा रहा है और लोग देख रहे हैं। वो इधर माथे पे लाल कलर का बिंदी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है, आत्मा है, कोई गोला थोड़ी कि घूमते ही रहता है, या कोई पटाखे की चक्री थोड़ी कि बारूद भर दिया घूमती रही। तो याद रखना, जब हम ध्यान आदि करते हैं तो ऐसे चित्र हमें बार बार दिखते हैं। वो चित्र दिखना आत्मा नहीं है। आत्मा ना आंखों से दिखती है, केवल ज्ञान से विषय है और महसूस होती है। इसलिए आत्मा को ज्ञान से जाना जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता। जो तुम्हें आंखों से दिखा रहा है समझना वो आत्मा नहीं है, बाकी क्या है वो तुम समझो, लेकिन आत्मा नहीं है, पक्की बात है। इसलिए जो व्यक्ति एक बार अपने आत्मस्वरूप में हो जाता है, एक बार अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है वो सीधा भगवान बन जाता है, फिर उसको कुछ और जानने की आवश्यकता। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मैं जब मंदिर जाती हूँ और भगवान को देखती हूँ तो मेरे अंदर आंसू आ जाते हैं मेरे मन में। ये तो हो भाग्य, चंदन वाला कोई आंसू आते हैं? वो तो मेरे तो 3-4 साल से आते हैं महाराज। कोई बात नहीं, पर ये डॉक्टर को एक बार चेक करा लो, कोई बीमारी तो नहीं, किसी चीज को गौर से देखने से भी आते हैं। ऐसा नहीं है महाराज जी। अगर भक्ति से आते माँ तो विश्वास रखना हमारा तीव्र पुण्य का उदय है कि प्रभु को देख के हमारे आंसू आ रहे। याद रखना, भक्ति में जिसकी आंखों में आंसू आते हैं फिर उसको संसार में कहीं और रोने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्ते। धर्मेल जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, एक माला जो रहती है हमारे नमोकार मंत्र की, उसमें 108 क्यों होते हैं मन के? ये तो माँ तुम मुझे बहुत सालों बाद पूछा, तो मैं पहले ही पूछ लेना था। कितने लोगों का भला हो जाता। तुम दिन भर में 108 प्रकार से पाप करती हो ना, ऐसा तुम मतलब सब, इसलिए 108 मोती होते हैं। क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? कितने हो गए? हमें थोड़ी मैथ कमजोर है, तुम दिमाग लगा लेना है ना, है। फिर उसमें मन वचन का है, कितने हो गए? कितने हो गए? 3। 4 का इंटू 3 में करो, कितना होता है? 12। कितने? 12 हो गए। कित कार्य तन्मूलना, 12 में 3 का इंटू करो, कितने हो गए? 36 हो गए, हैं। समरम समारम आरम, 36 में 3 का कर दो, कितने हो गए? 39 मल्टीप्लाई 108 108 हो गए। हाँ। तो 108 प्रकार से क्या है, हम क्रोध, मान, माया, लोभ दिन भर में करते हैं। कभी मन से करते, कभी वचन से करते, कभी कार्य से करते, कभी स्वयं करते, कभी दूसरे से कराते, और कभी करने वाले की अनुमोदना करते हैं। और कई बार मन में सोच लेते हैं, फिर करना शुरू करते हैं, फिर कर देते, समरम समारम आरम। इसलिए 108 प्रकार से पाप होते बहन, इसलिए 108 प्रकार से माला फेरते हैं। और जिनके बच्चे हैं ना, ध्यान रखना, कैमरा गिर गया तो 2.5 लाख का बिल बनेगा, जाना नहीं। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में शुल्लक जी, इच्छा में शुल्लक जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपने कोई काम करते हैं, नया काम करते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे मेरे को पहले माइक में बोलने में जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मैं डरता हूँ। अब आ गया ना, अब आ गया। तो वैसे से नया काम चालू करो, उसमें भी आ जाएगा सिस्टम। तो खुद ही प्रैक्टिकल करके बता रहा है, इसमें क्या आंसर देना। विश्वास रखना, नई चीज करने में डर नहीं आता, हमारे मन की सोच का खेल है। जब हम सोच लेते कि भी खराब हो जाएगा, जे होगा, लॉस होगा, क्यों सोच रहे? सीधा सोचो प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी चीज, हमने तुम्हें कितने बार बताया, तुम अपने नाम का सरनेम देख लो, हमारे नाम के आगे जैन लिखा है, हमारे मस्तक पे गुरु का आशीर्वाद है, और हमारा भगवान जिनेंद्र जैसा है। तो इस तरह से हमारे साथ कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। जब हमारे पास सब कुछ अच्छा है तो इस तरह से हम पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो हमें सफलता भी नियम से अच्छी मिलेगी। बस एतबार रखना, बी पॉजिटिव रहो। हम अच्छा करेंगे, कहाँ खराब होगा तो कितना खराब होगा, वैसी गरीबी में, उससे ज्यादा गरीबी में थोड़ी चले जाएंगे।
अंतर इतना है कि पनीर कोफ्ते खा रहा है, मूंग की दाल के साथ खाएंगे, पेट भरने तो रोटी मिलेगी, इससे तो खराब नहीं होगा। और अच्छा हो गया तो स्टील की थाली जगह सोने की थाली आ जाएगी, इसलिए मजे करो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगी ना। हम भी यही सोच के अहमदाबाद आए थे कि अच्छा होगा, लेकिन अच्छा हो ही रहा है। हम सोच के आए तो अच्छा ही होगा ना, हमने कब बोला खराब हो रहा। पर देखो हम तुम्हारे बीच में रिक्स लेने आए हैं और गुजरातियों के बीच में आए तो कितनी बड़ी बात है। तो बस एक बार जीवन में हिम्मत करो और ये सोचो हम कर रहे हैं तो नियम से अच्छा हो, क्योंकि मेरे प्रभु और मेरे गुरु का आशीर्वाद है और मेरे महामंत्र नमोकार है। नमोकार पढ़ के तुम तो शुरुआत करो बेटा, नियम से अच्छा ही होगा। नमस्कार। चिराग जैन अपना प्रश्न रखेंगे। नमस्कार। चिराग जैन अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी रेनू जैन। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी छुल्लक जी, आपके चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे माता पिता के लिए उनका बच्चा आंखों का तारा ही होता है, पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमें हमारे माता पिता को भी हमारे पे गर्व हो, और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको देखभाल, ध्येय और समय की जरूर होती है, तो उस समय हमें उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? देखो बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि माता पिता अगर तुम्हारे लिए आंखों के तारे हैं ना, तो तुम उन माता पिता के लिए आंखों के तारे हो, तो माता पिता तुम्हारे लिए भगवान हो जाए। बस कुछ अच्छा मत करो, कुछ भी अच्छा मत करो, बस इतना याद रखो कि हमारे मन वचन काय से उनके प्रति कुछ बुरा नहीं हो जाए, इतना ही कर लो, इतने में भी वो संतुष्ट है। जैसे माता पिता को कुछ अधिक नहीं चाहिए, तुम उनसे प्रेम से बात करो, घर आओ, जितने बार दिन में घर आते खाने के टाइम पे पूछ लो माँ खाना खाया कि नहीं, पिताजी से पूछ लो खाया कि नहीं, पूछ लो औषधि वगैरह की, पैसे वगैरह की कोई ज़रूरत तो नहीं है। कई घरों में तो स्थितियाँ ये हैं, पिछली परिवर्तन होगा जब तुम्हें फॉर्म भरवाएंगे, हमारे केवल 5 ही नियम रहते, उसमें पहले ही नियम रहता है कि अपने माता पिता को हर महीने कितने रुपये खर्च करने के लिए दोगे। हाँ, हिसाब से दो। किसी माँ को कोई विधान में बैठी, अब 500 रुपये में कोई अर्घ चढ़ रहा है, अब वो बेचारी सोचती 500 ही नहीं है, दे कहाँ से, मन तो है, रहता है, तो ये व्यवस्था करो। और रही समय की, जितना अधिक हो सके समय दो, ना भी हो सके तो कम से कम 5 मिनट उनके चरणों में बैठो। हम तो पुनः कह रहे हो, फिर से कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को माँ बाप चुभने लगे, विश्वास रखना उसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई भी व्यक्ति दुनिया में बचा नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति को माँ बाप के पास बैठने में आनंद आता है, विश्वास रखना उस व्यक्ति की जिंदगी तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। विश्वास रखना, ये सूत्र है। जितना समय हो सके हम पूरा मत दो, अपनी पत्नी को दो, सकना, ये सूत्र है। जितना समय हो सके हम पूरा मत दो, अपनी पत्नी को दो, बच्चों को दो, सबको दो, पर ये चीज याद रखो, जितना प्रेम हम अपने बच्चे से कर रहे हैं उतना ही प्रेम उनने हमसे किया है। रिटर्न गिफ्ट देने का समय है। जैसे किसी ने 500 की गिफ्ट दी तो गारंटी ये नहीं कि आप 500 का ही वापस करो, आप 1000 का दो, 200 का दो, लेकिन रिटर्न गिफ्ट तो देते ही है ना। उसी तरह से उनने जितनी सेवा की बस उसका आधा भी कर लो तो भी हम तर जाएंगे। रेणु जैन अपना प्रश्न रखेंगे। इसके बाद और एक और कंडीशन याद रखना, जरूरी नहीं है कि माँ बाप आपसे प्यार करें। हाँ, हो सकता है कई माँ बाप कैसे होते जिनके 3 बच्चे, उनको एक से प्यार होता, दूसरे से नहीं होता, दूसरे से होता, तीसरे से, कई भी हो सकते। वो करें नहीं करें, पर उन्होंने हमें पाल पोस के वापस किया तो हमें तो वापस करना है। कर्ज लेके नहीं जाना, कर्ज लेके गए तो हमें फिर बैल बन के चुकाना पड़ेगा, इसलिए अपन को तो नहीं जाना। वो करें नहीं करें, हमारा प्रेम उनके प्रति होना चाहिए। गुरु तुम्हें हमेशा याद करेंगे, गारंटी है। हम यहाँ से चले जाए किसी को याद नहीं करेंगे, विश्वास रखना। मुंह पे बोल के जा रहे हैं, हाँ तुम्हारे चक्कर में तो पढ़ नहीं, हम तो खुल के ही बोलते। तुम सोचो कि हमें याद करें, हम क्या करें? तुम हमें पसंद करते हो, गारंटी थोड़ी हम भी तुम्हें करें। ये कोई सिस्टम है क्या? तुम भगवान को पसंद करो तो गारंटी थोड़ी भगवान तुम्हें भी करें। उसी तरह वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनको पसंद करें, गारंटी नहीं कि वो हमें करें। बस हम पसंद करते, यही हमारे लिए काफी है। वो हमसे प्रेम करें ये जरूरी नहीं है, हम उनसे प्रेम करते ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रखो बस। रेणु जैन अपना प्रश्न रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगी भव्य। इसके बाद तैयार रहेंगे रिहान जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को शिखर जी में जाते हैं तो चावल क्यों नहीं चढ़ाते हैं पहाड़ पर? कब जाते तुम शिखर जी? रात को कितने बजे? 12 बजे जाते? 12 बजे जाते हैं। तो तुम क्यों जाते? सुबह सुबह जाया करो, शिखर जी तो पूरा खुला है, सुबह भी खुला है, तो रात में जाते क्यों? चावल चढ़ाना तो ठीक है, जो रास्ते में जीव मिलेंगे उनकी रक्षा कैसे होगी? इसलिए बेटा प्रातः काल जाओ, और जाना है तो 4 बजे शिखर जी में तो उजेला हो ही जाता है। इतनी बड़ी भी वंदना नहीं, आराम से कोई कितना भी आराम से करे 6-7 घंटे में हो जाती है। तुम तो बढ़िया जाओ, अपना
बढ़िया 4 बजे जाया करो, 12-1 बजे आराम से उतरो, और आराम से उतरने के बाद बढ़िया नारियल पानी पीने का, सोने का 2 घंटे, फिर उसके बाद खाना खाने का, और फिर मसाज वाले को बुला के मसाज कराने का, और फिर अपनी शाम की टिकट से वापस आ जाने का। विकल्प नहीं करने का, रात में जाने का नहीं, चढ़ाने का लफड़ा ही खत्म। क्यों जाना अंधेरे में? दिन में जाओ ना, रात में क्यों जाना? रात में आपको चावल चढ़ाना, अरे जो जीव आ जाएंगे पैरों के नीचे वो उनका क्या होगा? तो इस बात का ध्यान रखना, दिन में ही जाना। हमारे यहाँ भगवान के दरबार में दिन में ही जाओ। तुम्हारे घर पे कोई रात में आया तुम्हें बेकार लगता, तुम भगवान के घर पे रात में जाओ, भगवान को कैसा लगेगा? इसलिए दिन में ही जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, उनको भी अपनी साधना करने दो। ध्यान जैन अपना प्रश्न रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि भव्य और अभव्य जीव क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर है? भव्य और अभव्य जीव एक से ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। बस इतना अंतर होता है कि भव्य जीव सम्यक को धारण कर सकता है और मोक्ष जा सकता है। अभव्य जीव कभी भी सम्यक को धारण नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं जा सकता है। मूंग की दाल देखी, मूंग की दाल, मूंग 2 प्रकार की होती है। एक वो मूंग होती है जो पक जाती है, और एक मूंग पकती नहीं हो। उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते पता नहीं, एमपी में ठुर्रा मूंग बोलते उसको, यहाँ क्या बोलते गुजराती में, समझ गए ना? पकती नहीं है। तो अब मूंग की दाल तो दोनों ही है, पर एक मूंग की दाल ऐसी उल्टा उसको 10, 15, 20 सीटी दे दो तो भी नहीं पकती वो, है ना? तो वैसे अभव्य जीव है, उसको कितना भी निमित्त मिल जाए वो कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता है। और एक भव्य जीव है, उसको 2-4 सीटी मिलती है और पक जाती है, वो मूंग की दाल की तरह है। बस ऐसा ही समझना चाहिए। शिविका जैन अपना प्रश्न रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगी मीनाक्षी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अभय जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है। महाराज जी हम तो चीटिंग नहीं करते हैं, मगर कोई एग्जाम में हमसे पूछता है तो हम उसको बता देते हैं ये सोच के कि उसकी हेल्प हो जाएगी, वो भी पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई क्लास में ध्यान नहीं देता और एंड में हमसे नोट्स मांगता है तो हम ये सोच के दे देते हैं कि वो भी पढ़ लेगा। तो महाराज जी कोई अगर चीटिंग करके और बिना मेहनत करे पास हो रहा है तो क्या उसकी चोरी का पाप हमें भी लगता है? क्योंकि हमारा इंटेंशन तो हेल्प करना होता है। और महाराज जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब हेल्प करनी चाहिए, कौन सा टाइम सही है और कौन सा टाइम गलत है हेल्प करने के लिए? पहले तो मैं ये पूछना चाहिए, महाराज जी आप ईमानदारी से पास हुए कि चीटिंग करके? बेटा ऐसी कंडीशन में क्या है, इतना बड़ा कोई पाप नहीं है, स्टूडेंट लाइफ है। देखो 2 कंडीशन, नहीं दोगे तो व्यक्ति बुरा मानेगा, व्यक्ति बुरा मानेगा तो तुम्हारी साल भर वो तुम्हें प्राण खाएगा, है ना? तो सच्चा दे दिया तो वहाँ एक ही चीज़ समझो कि ज्ञान देने से बढ़ता है। और विश्वास रखना, हम किसी को कितनी भी मदद कर लें पर उसकी किस्मत में जितना ज्ञान है वो उतना ही ले सकता है, नहीं ले सकता है। इसलिए हमारा ज्ञान तो कोई छीन नहीं रहा। तुम ये सोच के मत दिया करो हम चीटिंग करा रहे, तुम तो ये सोच के दिया करो कि हम एक व्यक्ति की मदद करने के उद्देश्य दे रहे, तो बस हमें मदद का ही पुण्य लगेगा, फिर पाप बंद हो जाएगा। वहाँ विकल्प मत करो, नकल कराना, बस इतना याद रखना कि नकल कराने के चक्कर में तुम्हारी कॉपी जब्त नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, है ना? नहीं तो पता चला बोले महाराज ने बोली थी ईमानदारी बरतो, तो पर इतनी भी मत बदलो कि तुम भी ईमान हो जाओ। इस बात का ध्यान रखो। और तुम सावक हो, तुम्हारा चलता है, तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना तुम ऐसे उम्र में ना। बस इतना याद रखना कि हमारे कारण किसी का बड़े ठीक है, पर हमारे कारण किसी का कम ना हो, हमारे कारण किसी का गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए बेटा। बस अभय जैन अपना प्रश्न। भोजन सबको पसंद आया कि नहीं? आज तुमने सबको भोजन करा पसंद आया सबको। देखो फतेहलाल जी, भगवान है वो, भगवान, ठीक है ना? आधा कलश करोगे आधा ही मिलेगा, भर के कलश करो। त्रिलोकी नाथ है, सौभाग्य कि हमें उनके ऊपर कलश करने मिल रहा है। जो बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा चलाओ, उनसे भी कहा करो जब नहाते हो ना तब इस पर कल नियम ले लो कि 2 मग्गे से जाना नहीं लेंगे, पानी वेस्ट हो रहा है। वहाँ सावर चला चला के बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ वेस्ट हो रहा है। ये पानी वेस्ट नहीं होता, ये बेवकूफ़ी मत फैलाओ। समाज में बहुत लोग फैलाते, गंदों तक ज़्यादा हो जाएगा। ये जितेंद्र शास्त्री जैसे ना जय जय करते, कम पानी से लो। याद रखना, भर भर कलश, क्या लिखा है? सहस 108 कलश भर भर डारे इंद्र सुमेरु पर, भगवान जिनेन्द्र के मस्तक पर 1008 कलश इंद्र भर भर के डालता है। तुम तो इतनी सी कलशिया डालते, उसमें भी कहते थोड़ा कर लो। अरे पगले, पीने के समय पूरी बिस्लरी डग डग डगाड़ जाता है, सांस नहीं लेगा। और भगवान के समय बोलेगा थोड़ी सी मुट्ठी भर के तरफ चढ़ाओ। क्यों? उनको याद रखना, जिस व्यक्ति को लग रहा है कि द्रव जो मैं चढ़ा रहा हूं वो भगवान के घर में जा रहा,
वो थोड़ी सी चलाया करो। और जिस व्यक्ति को लग रहा है कि ओ भाग्य है मेरा कि मैं अपने द्रव्य से भगवान की पूजा कर पा रहा हूं, वो थाल भर भर के चढ़ाया करो। पर एक चीज याद रखना, भर भर के चढ़ाओगे भर भर के मिलेगा, और सिंकुच सुकुच चढ़ाओगे सिकुच के मिलेगा। याद रखना, जितनी कंजूसी करोगे भगवान के लिए, इसलिए फतेहलाल जी भगवान ने बहुत दिया है, तुम तो भर भर के चढ़ाया करो। और अगर कोई व्यक्ति बोले थोड़ा सा करो तो कहना भैया देखो हम तो खाते भी भर के हैं और चढ़ाते भी भर के हैं। भगवान ने हमें पचाने की शक्ति दी है और चढ़ाने की ताकत दी, इसलिए हम तो भर भर के ही करेंगे।